हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज हम आपकी क्लास 9th का जो एसएसटी पर स्माइल 3.0 का होमवर्क आया था वो करेंगे। दिनांक 18/8/2021 का होमवर्क है। अध्याय है पालमपुर गांव की कहानी और टॉपिक है उत्पादन का संगठन व पालमपुर की खेती। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आपका होमवर्क। तो बच्चों होमवर्क शुरू कराने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आप अपने जो भी कुछ पूछना हो आप हमसे पूछ सकते हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। पहला है उत्पादन के कौन कौन से कारक हैं, तो इसका उत्तर है उत्पादन के 4 कारक होते हैं। पहला है भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम और चौथा होता है उद्यमी। अगला प्रश्न है पूंजी कितने प्रकार की होती है। पूंजी 2 प्रकार की होती है, पहली स्थायी पूंजी, दूसरी कार्यशील पूंजी। अगला प्रश्न है उद्यमी क्या कार्य करता है। उद्यमी तीनों कारक कौन कौन से, भूमि, श्रम व पूंजी। चौथा कारक तो खुद ही हो गया बच्चों। तो तीनों कारकों को एक साथ लेकर अपने ज्ञान व उद्यम के द्वारा उत्पादन करता है तथा बाजार में बिक्री के लिए लाता है तथा जोखिम भी उठाता है। अगला प्रश्न है पालमपुर में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है बच्चों। पालमपुर में खरीफ रबी दोनों की फसल उगाई जाती है। खरीफ में आ जाती है बच्चों ज्वार बाजरा, और ये आ जाता है बच्चों अक्टूबर दिसंबर में आलू की खेती की जाती है। और रबी की फसल बच्चों यानी रबी की फसल शीत ऋतु में और ये गेहूं उगाया जाता है। वह भूमि के एक भाग पर गन्ना की फसल भी उगाई जाती है। तो कुल मिला के पालमपुर में ज्वार बाजरा आलू गेहूं व गन्ना की फसल उगाई जाती है। पांचवा प्रश्न है HYV बीज और पारंपरिक बीज में क्या अंतर है। तो बच्चों निम्नलिखित अंतर है। हमने एक तरफ पारंपरिक बीज लिख दिए और एक तरफ HYV बीज लिख दिए। तो बच्चों जो पारंपरिक बीज थे उनका उपयोग 1960 तक किया गया और 1960 के बाद HYV का प्रयोग किया गया। अगला है अंतर है कि पारंपरिक बीज से उपज कम होती थी और दूसरा है उसी भूमि पर अधिक उपज होती है। तीसरा अंतर है कम सिंचाई की आवश्यकता। पारंपरिक बीज में जब हम डालते हैं तो इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन HYV में अधिक पानी की अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। चौथा अंतर है गोबर या अन्य प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है पारंपरिक बीज में, और दूसरा इधर अंतर है रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। पांचवा अंतर है ये जो महंगे होते हैं किसानों के लिए सस्ते होते हैं। पारंपरिक बीज किसानों के लिए सस्ते और HYV बीज किसानों के लिए महंगे होते हैं। तो इसी के साथ आपका स्माइल 3.0 का होमवर्क कंप्लीट होता है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा और उसके अंदर बच्चों हम हमारा जो डेली होमवर्क आता है वो भी भेज देते हैं। सुबह सुबह आपको जल्दी मिल जाया करेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।